हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देख लेते हैं व्हाट इज कमिंग फॉर यू गाइस सैजिटेरियस। आने वाले 15 दिनों में क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड ये पूरा एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, जो रेजोनेट ना करे उसे आप यहीं पे छोड़ के जा सकते हैं। एंड ऑल्सो मेरे बारे में इंफॉर्मेशन सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा, आप वहाँ से जाके बिल्कुल देख सकते हैं। What else can be no spirit? Sagittarius टीम आना चाहते हैं, फाइन, ओके, शुरू करते हैं आपके यूनिवर्सल गाइडेंस या थीम मैसेज, थीम गाइडेंस के साथ। ओके, साजिस वी हैव द हर्मिट जिसके साथ है द हायरफेंट। वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, लिसन, आप एक ऐसे सिचुएशन के थ्रू जा रहे हो जो बहुत ज़्यादा आपके डेस्टिनी का एक हिस्सा है। कुछ लोग, आप एक ऐसी जगह पे हो लाइफ में, चाहे करियर हो, लव लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, हेल्थ हो, फैमिली, व्हाटएवर, आप एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आप ये सवाल कर रहे हो कि क्या मेरा लाइफ इतना अलग क्यों है, या मेरी ज़िंदगी में ये परेशानियाँ क्यों है, या ये चीज़ दूसरों के लाइफ में नहीं है पर मैं इस चीज़ के अंदर से क्यों गुजर रहा हूँ। इट इज़ बिकॉज यही वो चीज़ है, यही वो सिचुएशन है, यही वो समय है, या यही वो लोग है, जो भी है, जो आपको अपनी डेस्टिनी तक लेके जाएगा। अल्टीमेट डेस्टिनी, अल्टीमेट सोल कॉन्ट्रैक्ट, अल्टीमेट सोल पर्पस, जो भी नाम से कहना चाहो, यही चीज़, यही इंसान, यही सिचुएशन, यही लेसन्स आपको लेके जाएंगे। कुछ लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में हो, स्पेशली अगर करियर या फाइनेंस की बात आती है। अगर करियर फाइनेंस नहीं तो इन जनरल जस्ट लाइफ में आप परेशानी में हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो एक जगह पाने के लिए, एक ऐसी जगह जहाँ आपको लगे कि लोग मुझे समझ रहे हैं, लोग मेरी कदर कर रहे हैं, या काइंड ऑफ मैं जहाँ हूँ लोग मुझे उसी जगह पे वैसे ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन आपको वो चीज़ें मिलेंगे, आपको एक्सेप्टेंस, आपको वो सारी चीज़ें मिलेगी, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो सीख रहे हो इस सिचुएशन से, इस पे फोकस करो, बिकॉज दिस इज टेलिंग यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रीडम, ये आई एम हियरिंग दिस इज लाइक अ टिकट टू फ्रीडम। बहुत से लोगों के लिए ये आपका करियर है। ओके, दिस इज अ सिचुएशन जो आपके फ्रीडम तक आपको लेके जाएगा, या स्पेशली जो लोग यहाँ पे स्टूडेंट हो एंड आप ऑलमोस्ट गिव अप करने वाले हो, आपको लग रहा है ये कोर्स आप नहीं कर पाओगे, मे बी घर वालों से उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ट्रस्ट मी, आप कर पाओगे, ट्रस्ट मी, ये हो पाएगा, ट्रस्ट मी। इसके आने वाले समय में आपको सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ और सक्सेस ही सक्सेस नज़र आएगी। ऑल्सो अनदर मैसेज फॉर अ लॉट ऑफ यू सैजिटेरियस इज, ये समय अपने आप को दो, किसी और को, कोई और को, किसी और सिचुएशन में अपने आप को मत एंगेज करो, क्योंकि ये समय यूनिवर्स चाहते हैं आप जितना अपने ऊपर फोकस करेंगे उतना ही आपको सफलता मिलेगी आगे जाके, उतना ही बेटर डिसीजंस ले पाओगे, उतना ही अलाइनमेंट में रहोगे। दूसरे लोग इस वक्त आपको एडवाइस नहीं दे सकते, दूसरे लोग इस वक्त आपको अंधेरे से बाहर नहीं ला सकते, सिर्फ आप ला सकते हो, सिर्फ और सिर्फ आप ला सकते हो। आप एक बहुत बड़ा मैनिफेस्टेशन के थ्रू जा रहे हो या जाओगे बहुत जल्दी। अगर आप इन दोनों इमेजेस को भी बहुत अच्छे से देखो, आई होप आपको दिखेगा, आई डोंट नो इफ दिस इज, यस, आई होप आपको दिख रहा होगा दैट यहाँ पे जो दिस पर्सन हियर, द हर्मिट, ये पूरे अंधेरे में है एंड देयर इज दिस लिटिल लैम्प हियर। उतना ज़्यादा रोशनी नहीं है इनकी ज़िंदगी में, लेकिन फिर भी ये बहुत मेहनत से अपना काम कर रहे हैं। अपना स्टडी हो, अपना काम हो, जो भी हो, ये बहुत मेहनत से कर रहे हैं। इतने कम रोशनी में रात जग के कोई नहीं है इनके पास इन्हें सपोर्ट करने के लिए, ये पूरे अकेले हैं। लेकिन ये जो अचीव करते हैं अल्टीमेटली, दैट इज़ द हायरफेंट।
इनके पास रोशनी नहीं थी, बट यूनिवर्स इज काइंड ऑफ लाइक प्रोवाइडिंग यू विथ सो मच ऑफ लाइट. ये जो लड़की है, इस लड़की के पास कितनी रोशनी है. इट्स लाइक अ मॉर्निंग, प्लस दिस ड्रैगन इज हेल्पिंग हर, गिविंग हर द फ्लेम. इस लड़की ने अचीव किया है वॉट एवर, ये जो भी स्ट्रगल पीरियड था, ये स्ट्रगल पीरियड इसने ओवरकम किया है. एंड नाउ लुक एट द डिफरेंस. ये स्ट्रगल है एंड देयर इज दिस एनर्जी, रोशनी है यहाँ पे, उजाला है यहाँ पे. दिस वुमन इज अ ड्रीमर एंड ये बहुत खुश लग रही है, अगर आप अच्छे से देख पा रहे हो. आई डोंट नो. सो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप इस स्ट्रगल पीरियड को गो थ्रू करें, ताकि आपके लाइफ में भी वो बेटर दिन, बेटर टाइम आ सके. लेट्स सी योर लव सिचुएशन हियर Sagittarius. We have the Knight of Pentacles and the Seven of Swords. आपके कनेक्शन, रिलेशनशिप्स में आई फील लाइक आपको जो दिख रहा है वो काइंड ऑफ पूरा सच नहीं है, या आपको जो महसूस हो रहा है उसमें कुछ प्रॉब्लम, या द हाई प्रीस्टेस. फॉर सम ऑफ यू दिस इज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन. ठीक है, ये थर्ड पार्टी आपके साइड से भी हो सकते हैं, इनके साइड से हो सकते हैं. थर्ड पार्टी कोई इंसान हो सकते हैं, कोई सिचुएशन, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, लॉन्ग डिस्टेंस, कुछ भी हो सकता है. जो जानना ज़रूरी है यहाँ पे कि इस कनेक्शन में फ़िलहाल इस 15 दिनों में देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स जो हिडन है. सही से बात नहीं कर रहे हो, अगर कर भी रहे हो तो बहुत लुका छुपी वाला सिचुएशन हो रहा है. अगर किसी भी चीज़ को लेके डाउट है देन देयर इज़ डेफिनेटली अ पॉसिबिलिटी कि आपका डाउट सच है. बिकॉज आई फील लाइक या तो आप या तो ये पर्सन कोई यहाँ पे कुछ ना कुछ हाइड कर रहे हो एक दूसरे से, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़. आप अगर फीलिंग्स रखते हो, आप उसे जता नहीं रहे हो, दिखा नहीं रहे हो, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हो. यू वॉन्ट दिस पर्सन टू स्पीक अप, यू वॉन्ट दिस पर्सन टू टॉक. आपको लग रहा है कि मेरा पार्ट मैंने प्ले कर दिया, मैंने बहुत कुछ कर दिया इस कनेक्शन के लिए, अब और नहीं. अब जो करना होगा सामने वाला करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगी, आई डोंट केयर, इट्स अप टू देम. सो आप काइंड ऑफ आप काइंड ऑफ एक अल्टीमेटम दे चुके हो कि बस बहुत हो गया. यस. नाउ व्हेन इट कम्स टू योर पर्सन, आई फील लाइक आपके पर्सन इस सिचुएशन में साजस आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इन्हें लग रहा है कि इनके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, या ओके लिसन, देयर इज अ ब्लॉकेज हियर. ठीक है, एंड ये ब्लॉकेज डेफिनेटली कोई पर्सन हो सकते हैं. बट इस कनेक्शन में आप लोग, आपके पर्सन जो फेस कर रहे हैं वो है एक ब्लॉकेज. अगर इस वक्त सब कुछ ठीक है, सही है, फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो ये आपको बता नहीं रहे हैं. कुछ चीज़ों से ये डर रहे हैं, मे बी फ्यूचर के बारे में, मे बी अपने निजी ज़िंदगी में, जिसके बारे में ये आपसे बता नहीं रहे हैं, डिस्कस नहीं कर रहे हैं. ये पर्सन काइंड ऑफ किसी चीज़ से बचना चाहते हैं, किसी थॉट से, किसी फीलिंग, किसी इमोशन, किसी एक्शन, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि लाइक इनके लिए सिचुएशन बहुत ओवरवेलमिंग हो गया है कि अब और नहीं किया जाता, अब और नहीं सोचा जाता, अब और नहीं पेशेंस रखा जाता, बहुत हो गया, बहुत दिन से देख रहा हूँ, बहुत दिन से चल रहा है, व्हाटएवर. ये पर्सन एक्शन तो लेंगे, लेकिन यहाँ पे जो थर्ड पार्टी वाला एनर्जी है ना, जो ब्लॉकेज वाला एनर्जी है, इसका यहाँ से हटना बहुत ज़रूरी है. तभी जाके अल्टीमेटली ओके, यहाँ का भी हाई प्रीस्टेस आया है. वी हैव 2 decks and both the high priestesses are here. There is a lot that is going on, guys. I don't know आप लोग क्या एक दूसरे से छुपा रहे हो, क्यों छुपा रहे हो, क्या चल रहा है, बट इस कनेक्शन को बहुत बहुत ज़्यादा
अटेंशन की ज़रूरत है, 4 ऑफ वॉन्ड्स ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, 8 ऑफ वॉन्ड्स सी ये कनेक्शन डेफिनेटली सक्सेसफुल हो सकता है, ब्यूटिफुल। नाइट ऑफ कप्स है, 6 ऑफ वॉन्ड्स है, बॉटम डेक एनर्जी आप लोगों का। ये कनेक्शन बहुत ही ब्यूटीफुल एक कनेक्शन हो सकता है, ये कनेक्शन बहुत ही सक्सेसफुल एक कनेक्शन हो सकता है। लेकिन जो ब्लॉकेज है उस ब्लॉकेज का हटना बहुत ज़रूरी है, ट्रस्ट का आना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे को ट्रस्ट कर पाना, एक दूसरे के साथ सब कुछ शेयर कर पाना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को इतना ज़्यादा कमज़ोर समझ रहे हो आप लोग या आपके पर्सन कि ये खुल के बात नहीं कर पा रहे हैं। ये बार बार इसी चीज़ पे अटक रहे हैं कि मैं क्या बोलूँ, मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, मैं इस ब्लॉकेज के बारे में कैसे बात करूँ, मैं इस ब्लॉकेज को कैसे हटाऊँ, मैं इस ब्लॉकेज के बारे में क्या करूँ। कुछ तो करना ज़रूरी है, एनी एक्शन, एनीथिंग, कुछ तो स्टेप लेना ज़रूरी है, कुछ तो बात करना ज़रूरी है, समझाना ज़रूरी है, तभी जाके सामने वाला समझेगा। इट्स लाइक दैट। थोड़ा सा अगर ठीक से एक्शन लिया गया, थोड़ा सा अगर आप दोनों ने एक दूसरे को समझने की कोशिश किया, तो फिर ये कनेक्शन ट्रस्ट में बहुत बेहतरीन कनेक्शन बन सकता है, बहुत ही ब्यूटीफुल इसका फ्यूचर हो सकता है। इस कनेक्शन में बहुत सारा पोटेंशियल है, अगर आप लोग उस पोटेंशियल को यूज़ करोगे तभी इसका कुछ बनेगा, वरना कुछ नहीं बनेगा। लेट्स सी योर करियर। 9 of Pentacles, Temperance and the Ace of Swords। या करियर में साजिस आई सी यू मूविंग फॉरवर्ड। आप काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, स्पेशली अगर आप एक इंडिपेंडेंट किस्म के पर्सन हो या आपको अपना खुद का अर्निंग्स, खुद का रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। आई फील दैट इज हैपनिंग विथ यू गाइज। फॉर अ लॉट ऑफ यू आप फाइनली सेल्फ डिपेंडेंट बन रहे हो, आपको किसी से मदद लेने की ज़रूरत नहीं हो रही है। फाइनली यू आर ओपनिंग अप टू योर सेल्फ, लाइक फाइनली आप खुद के सामने नहीं, लाइक आप खुद ये समझ पा रहे हो दैट प्रॉब्लम कहाँ पे था, कमजोरी कहाँ पे था, कहाँ पे चेंज आना ज़रूरी था, जो अभी तक आप प्रॉपरली कैच नहीं कर पा रहे थे। एक्चुअली कौन सा जगह है जहाँ पे प्रॉब्लम था, एक्चुअली कौन सा जगह है जहाँ पे चेंज ज़रूरी था, बट फाइनली वो चीज़ आपको समझ आ रही है, फाइनली वो कंक्लूजन पे आप पहुँच रहे हो, फाइनली आपको वो भरोसा मिल रहा है कि हाँ यहाँ पे ज़रूरी है एंड यहाँ पे मैं चेंज लाऊंगा या लाऊंगी, एंड इट्स हैपनिंग। I definitely see a lot of financial changes. So financially you are getting blessed. आपको पैसा मिल रहा है, आप खुद पे डिपेंड कर पा रहे हो, आपका इनकम इंक्रीज हो रहा है, आप अपने लिए कुछ इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हो या कुछ बहुत महंगा कुछ परचेज कर पा रहे हो जिसका पैसा शायद नहीं था पहले, या आपको सेविंग्स करना था पर फिर लाइक अभी आपके पास वो पैसा है कि आप सेव कर पाओ। सो आई फील लाइक फाइनेंशियली यू आर ग्रोइंग। करियर में आप बहुत अच्छा कर रहे हो, इस टाइम पे एक्शन ले रहे हो, क्लैरिटी मिल रही है, एंड जिन जिन जगहों में प्रॉब्लम था आप उसे आइडेंटिफाई कर पा रहे हो एंड उसके हिसाब से आप उसे सॉल्व कर रहे हो, जिस वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट्स हो रहे हैं एक्चुअली, ठीक है, जो आप काइंड ऑफ एक लैविश लाइफस्टाइल लीड कर पाओगे इस टाइम पे। अपने हिसाब से खर्चा करना, अपने हिसाब से चीज़ों को प्लान करना, फाइनेंशियली प्लान करना, सेव करना, इन्वेस्ट करना, ये सब, ठीक है। सो येस, दैट इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर यू गाइस सैजिटेरियस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू हियर। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।